की प्रिपरेशंस तुम सबकी चल रही है। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज तनुष्का। आई नो आप सब लोग सीयूईटी की प्रिपरेशंस में इंडल्ज हो, बहुत रिग्रेस प्रिपरेशंस चल रही है। कहीं एनसीईआरटीज को पढ़ रहे हो, कहीं अपने नोट्स को पढ़ रहे हो, कोई मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा है तो फॉर्मूलाज को रट रहा है, कोई फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहा है उसमें भी फॉर्मूलाज को रट रहा है, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हो, रिएक्शंस रट रहे हो, बस रटे ही जा रहे हो, रटे ही जा रहे हो, रटे ही जा रहे हो। आई नो सबको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बट यू डोंट नीड टू वरी। हाँ, तो ये वीडियो में ना मैं बता सीधा सीधा बात करेंगे। सबसे पहले तो सबको ये डाउट्स आ रहा है कि अब सीयूईटी के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, ओनली 7 days लेफ्ट। अब इसमें हमें क्या प्रिपरेशन करनी है? मेरे पास बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में भी बहुत लिख रहे हैं कि हम क्या प्रैक्टिस करें, हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है, हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, हमें कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एंड उसके बाद हमें एनसीईआरटीज अब पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन यही है कि इस टाइम पे हम पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करें या हम मॉक्स को प्रैक्टिस करें। सो मॉक्स और पीवाईक्यूज में क्या डिफरेंस है? सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से जो है ड्यूबडी लेकर के आया है ओएमआर बेस्ड ऑल इंडिया प्री सीयूईटी एग्जाम, जो कि स्टार्ट होने वाला है 9 मई से, जिसके अंदर जैसी आपकी एनटीए की डेट शीट आई है ना, उस एनटीए की डेट शीट के अकॉर्डिंग ही जैसे 11 बजे आपका 15 मई का केमिस्ट्री का एग्जाम है, वैसे ही 9 मई को 11 बजे केमिस्ट्री का एग्जाम है। उसके बाद शिफ्ट ब्रेक है, फिर बायो का एग्जाम है 12:15 बजे डेट शीट में, तो यहाँ भी ऐसे ही है। एंड उसके बाद जैसे जैसे आपकी डेट्स बढ़ती जाएंगी, एनटीए की 15, 16, 17, 18, यहाँ पे आप लोगों की 9, 10, 11, 12 डेट्स बढ़ती जाएंगी। आप लोगों को ओएमआर प्रिंट करने का ऑप्शन ऐप पे मिल जाएगा, डाउनलोड करो, आप लोग प्रिंट करो, फिर जो टाइम आएगा उसके हिसाब से आप लोगों को सर्कल्स फिल करने हैं एंड सबमिट करने का ऑप्शन भी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो फिर फटाफट जाइए ड्यूबडी ऐप के ऊपर, लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और एनरोल कीजिए सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में। मॉक्स का मतलब ये होता है ना कि आपको एक पेपर बना के दे दिया है जिसमें सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो सीयूईटी के आपके एग्जाम में आएंगे, एंड वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रिलेटेड है एंड आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, बस ये होते हैं मॉक्स। बट पीवाईक्यूज में क्या डिफरेंस है? पीवाईक्यूज होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस सीयूईटी में अब तक आ चुके हैं। अब तक सीयूईटी 2 बार हुआ है एंड पिछले 2 साल सीयूईटी काफ़ी सारी शिफ्ट्स में हुआ है, तो उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी जनरेट हुए हैं बिकॉज डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी बने हैं, यानी कि ऑलमोस्ट बहुत कुछ इसमें कवर हो चुका है। तो ये होते हैं पीवाईक्यूज जो पिछले साल आ चुके हैं। अब सबसे पहला डाउट तो यही है कि मॉक्स को प्रैक्टिस करना है या पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। अब यार देखो, मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दिया है, पढ़े लिखे तो तुम लोग भी हो, तुम्हें पता है, फिर भी मैं स्टिल एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम्हें कि मॉक्स तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे, लिटरली कहीं भी मिल जाएंगे। तुम कोई सैम्पल पेपर खरीद के लाओ, उसमें तुम्हें मॉक्स मिल जाएंगे। मैं खुद तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर बना के दे सकती हूँ, वो क्या कहलाएगा? मॉक्स के वे में होगा वो क्वेश्चन पेपर कि आपने मॉक्स को प्रैक्टिस किया। मैं नहीं देखूंगी कि कौन सा क्वेश्चन पिछले साल आया नहीं आया, मैंने एक चैप्टर को रीड किया, पूरी बुक को रीड किया, तुम लोगों के लिए 50 क्वेश्चन बना के दे दिए, मॉक बन गया तुम्हारा, कर लो प्रैक्टिस उसको। लेकिन क्या उसका कोई वर्थ इट है? मतलब क्या उसका कोई वर्थ है कि तुमने कहीं से भी उठा के कुछ भी प्रैक्टिस कर लिया? आई नो क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो जिनका उतना ज़्यादा वर्थ नहीं है और उनको छोड़ रहे हो जिनको प्रैक्टिस करना चाहिए। और अब पीवाईक्यूज की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही है जो एनटीए ने खुद बनाए हैं। मैंने तुम्हें बताया सीयूईटी 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, और जैसे कि लास्ट टाइम सीयूईटी हुआ, इंग्लिश का एग्जाम में 55 टाइम्स हुआ है, तो सोचो 55 टाइम्स 55 पेपर्स बने, हर पेपर में 50-50 क्वेश्चन तो हैं, जब कैलकुलेट कर लो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इतनी पतली सी तो बुक है, उसमें से एनटीए क्या क्या ही बना लेगा। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब बुक ही इतनी सी है, इतने हज़ार क्वेश्चंस उसमें से बन चुके हैं, जब इतने क्वेश्चंस बन चुके हैं यार, तो अब एनटीए उसमें से क्या ही बना लेगा। और जब तुम लोगों का डाउट ही है कि हमें मॉक्स पढ़ने हैं, हमें मॉक्स से प्रैक्टिस करना है, हमें पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना है। आई नो आप लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोचिंग्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है या किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से वो पढ़ रहे हैं, कोई एडटेक कंपनी है उससे वो पढ़ रहे हैं। वो लोग भी अब क्या करा रहे हैं? वो तुम्हें मॉक्स नहीं करा रहे, हर कोई अब पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कराने में लगा हुआ है। जब हर कोई पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करा रहा है, उन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए तुम इतने 1000 रुपीज पे कर रहे हो, और वो पीवाईक्यूज तुम्हें डीयूबडी ऐप पे सिर्फ 149.99 ऐसे प्राइस में मिल रहे हैं। अब तो 99 में मिल रहा है। तो तुम्हें क्या जरूरत है इतने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जो है तुम वहाँ पे भर रहे हो? वो तुम ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, डीयूबडी ऐप डाउनलोड करो एंड वहाँ पे पीवाईक्यूज आप ले सकते हो एंड जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अपना लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स देख सकते हो या पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वन सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हो, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। जब इतना है तो क्या ज़रूरत है आपको इतना पैसा वहाँ पे खराब करने की? हाँ, हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि
आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बट जब हर कोई प्रैक्टिस ही पीवाईक्यूज करा रहा है तो मॉक्स को क्यों करना है? पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ना। और यार बुक तो बहुत पतली सी है, उसमें से क्या ही बना लेगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन चीज जो हर कोई पूछ रहा है कि क्या पीवाईक्यूज रिपीट होने वाले हैं? तो देखो, बुक तो बहुत पतली सी है, उसमें से कितने ही क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे। एक बुक में से भाई 4000 क्वेश्चन बना दिए, 5000 बना दिए। अब वो यही हो सकता है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे क्वेश्चन में, ये नहीं हो सकता अब नया क्वेश्चन कहाँ से कोई फ्रेम करके लाएगा कि बिल्कुल ही नया क्वेश्चन कुछ बनाओ। अब जो पहले का बना हुआ है ना वो पक्का रिपीट होगा। इतनी सी बुक में से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो बस बन चुके हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो पीवाईक्यूज रिपीट होंगे, पक्का रिपीट होंगे। तो अब तुम समझ ही गए हो कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मॉक्स प्रैक्टिस करना है। देखो मॉक्स प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे बस, कुछ उतना ज़्यादा फायदा है, उतना ज़्यादा फायदा नहीं। देखो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा तुमको, लेकिन गारंटी थोड़ी है कि ये क्वेश्चंस पक्का तुम्हारे सीवीटी में आएंगे। लेकिन पीवाईक्यूज को तुम प्रैक्टिस करोगे, वो पीवाईक्यूज वही हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुकलेट में से बनाए जाते हैं। मॉक्स जो होंगे वो तुम्हारी एनसीईआरटी से नहीं होते, कहीं से भी ऐसे बना के दे देंगे जो तुम्हारे चैप्टर से रिलेट कर रहे होंगे। आधे ऐसे होंगे जिनको तुम्हें उनका आंसर नहीं आता होगा, फिर तुम्हें और डिप्रेशन हो जाएगा कि हमें तो मॉक्स जो है हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारे इतने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। बिकॉज गाइज उसमें थोड़ा सा इतना सा तो डिफरेंस आ ही जाता है कि आपके एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट नहीं है। तो आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करने हैं। एंड अभी भी किसी को डाउट है कि पीवाईक्यूज कहाँ मिल सकते हैं तो आप डीयूबडी ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, हर शिफ्ट के पेपर्स मिल जाएंगे। तो जाओ डीयूबडी ऐप इंस्टॉल करो एंड पीवाईक्यूज में एनरोल करो, प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते रहो। थोड़ा रिलैक्स करो, प्रैक्टिस करो एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और किसी को टेंशन नहीं लेना है, नो एंजाइटी, नो नर्वसनेस, सब CVT अच्छे से हो जाएगा आपको। यू विल गेट अ गुड कॉलेज एंड सून सी यू इन DU एज माई जूनियर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।